एक जगह है जहां धूप ठिठकी खड़ी है और रंगों की प्रतिस्पर्धा भी चल रही है, क्योंकि इस जगह के एक किनारे भूसे का ढेर है। कौन ज्यादा रोशन है, दिन या भूसा? कोई यूं ही गेहूं को सोना कहता है क्या? इस ढेर के किनारे 4 ईंटों को जोड़कर एक चूल्हा बना है। पतीला है, नीचे से काला और भीतर से मसालों से भरा। हमें नहीं पता था तब मसालों को, बिना कुटे मसालों को खड़े मसाले कहते हैं, और हमें नहीं पता था कि जिंदगी के कुछ दशक बीतने के बाद ये हमारे स्वैग का हिस्सा हो जाएगा कि हमने फलानी चीज ढिमाकी तरह से बताई और बनाई और उसमें खड़े मसाले इस्तेमाल किए। हमें पता था तो सिर्फ ऐसा कि एक सलेटी धज वाला आदमी है जिसकी मूछें नुकीली हैं, जिसकी आंखों के कोर नुकीले हैं, जिसके बाल छोटे हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि मुट्ठियों से पकड़ो तो पकड़ में ना आए, और जो कहने को डकैत है, मगर वो डकैत नहीं था। उस पर डकैती के कुछ इल्जाम थे, पर हमारे लिए वो एक खो में दाखिल होने जैसा था कि देखो देखो, जिन डकैतों के बारे में हम रात दिन सुनते हैं, वैसा ही एक डकैत ओसारे में रहता है। वो रहता है और खदबदाता रहता है अपनी देग में कुछ कुछ, और जब देग में कुछ पकने को होता है तो ऐन उसी पल उसका गला भी जैसे एक सुर से पक उठता है। वो झूम कर गाता था, तरन्नुम में गाता था। राम जाने वो देसी शराब का असर था, राम जाने वो भांग का असर था, राम जाने वो बीड़ी का असर था, राम जाने वो पुलिस की तुड़ाई का असर था, या राम जाने वो उम्र के जिस्म पर बीतने का असर था। वो जब आंखें मूंद कर गाता था अपनी सलेटी रंगत के साथ, फूल हूं मैं वो पवन बसंती जो मेरा संग धरे, तो ऐसा लगता था कि बसंत पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा है। वो पहली मर्तबा था जब हमारी जिंदगी में संगीत दाखिल हुआ। फिर मंजर बदल गया। एक कमरा है, एक अलमारी है, अलमारी का एक कोना है, कोने में एक श्वेत श्याम रंग का टेप रिकॉर्डर है। उसमें एक कैसेट दाखिल होती है और गाना बजना शुरू होता है। बहुत बाद में पता चला कि ये टी सीरीज की गुर्बत के खत्म होने के दिन थे। ये एक वीडियो कैसेट पर रिलीज हुई फिल्म के सुपरहिट होने के दिन थे। ये लाल दुपट्टा मलमल का के दिन थे। कुछ और बड़े हुए, पूरी फिल्में देखने का मादा आ गया, थोड़ी सी शरारत आ गई, थोड़ा सा शऊर आ गया। वो शुरुआती फिल्में थी मैंने प्यार किया और दिल। बड़ा अजीब सा लगता था कि ये जो नायिका हमारी आपकी बहनों सी दिखती हैं, उम्र में कुछ बड़ी, वैसी ही शोक, वैसी ही कुछ सहमी सी, ये अचानक गाना शुरू होते ही इनका परकाया प्रवेश कैसे हो जाता है, ये इनके पीछे धुआं क्यों उड़ने लगता है, ये इनकी पोशाकें क्यों बदल जाती हैं, ये इनकी आवाज क्यों बदल जाती है। तब नहीं पता था कि इमला की किताब जब गरिष्ठ होगी तब उसमें पार्श्व गायन शब्द आएगा। तब नहीं पता था एक बार इस दुनिया में दाखिल होंगे तो नहीं निकल पाएंगे। तब नहीं पता था कि मुझ बेसुरे के लिए भी एक पदबंध होगा, सुरीला गाने वालों के लिए तानसेन और सुरीला सुनने वालों की चाह के लिए कानसेन। तब नहीं पता था कि सिम्फनी के जिस संसार में दाखिल हो रहा हूं, वहां कोई है जो ऐसा है गोया हमेशा से हो, जिसके लिए शाश्वत शब्द रचा गया हो, जिसका नाम लता मंगेशकर हो। लता मंगेशकर एक सपना बार बार देखती है। भोर का पहला पहर है, वो संध्या स्नाता, या कहें कि संध्या स्नाता और सफेद साड़ी में लिपटी समंदर के किनारे काले प्रस्तर खंडों से बने एक मंदिर में दाखिल होती है। वहां पर एक देव प्रतिमा है और पार्श्व में एक दरवाजा है। वो दरवाजा धकेलती है, सीढ़ियों पर कुछ नीचे उतरती है, बैठ जाती है। कुछ वो बैठती हैं, कुछ समंदर की लहरें उनके पांव तले बैठती है। ये लता का सपना था जो उनकी माँ की व्याख्या के अनुसार ये बताता था कि उनका भविष्य, उनकी साधना का लक्ष्य क्या होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये मेरा रेगुलर इंस्टाग्राम ब्लॉग है
ग्रामीण के नाम से। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ अपने खुद के शब्दों में, लता मंगेशकर। इसे बहुवचन में छापा है। ये नियोगी बुक्स का उपक्रम है। नसरीन मुन्नी कबीर वृत्तचित्र बनाती है, अंग्रेजी में कहूँ तो डॉक्यूमेंट्री। उन्होंने एक वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए लता जी से एक लंबी बातचीत की थी। फिर उस बातचीत को और विस्तार देते हुए पिछले दशक के आखिर में एक किताब की शक्ल दी गई अंग्रेजी में। अब ये हिंदी में आई। इसमें कितने ही दिलचस्प किस्से हैं जो बाँचना शुरू करूं तो शायद घंटों की सुई भी ठिठक कर चलना शुरू कर दे। उन्हें लगे कि उनकी रफ्तार कहीं ज्यादा तो नहीं, कहीं उनके सुस्ताने का, कुछ सुनने का वक्त तो नहीं आ गया। किस्सा 50 के दशक की शुरुआत का, जब एक माइक है, उसके सामने लता है, गीता है और एक गान है आनंद मठ फिल्म का वंदे मातरम, जो एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ गाया। या फिर मेरा वो फेवरेट गाना जो मैंने उम्र के 30वें दशक में डिस्कवर किया, फिल्म बैजू बावरा का गाना तू गंगा की मौज में यमुना की धारा। और जब पता चला कि लता बाई ये गाना गा रही थी तो 103 डिग्री के बुखार में तप रही थी। कितने ही किस्से हैं, कितने ही झगड़े हैं। SD बर्मन से हुआ झगड़ा जो 4 बरस बाद सुलटा, झगड़े जो बताए गए लेकिन असल में नहीं थे, जैसे लता और आशा का झगड़ा। जिंदगी की तमाम मुश्किलें आती हैं, हम बेकल हो जाते हैं, हमें लगता है कि उस नियति ने हमें ही क्यों चुना। लेकिन आप जब लता की जिंदगी से गुजरते हैं, किसी के लिए लता बाई जैसे नौशाद साहब, किसी के लिए लता दीदी जैसे उनके समकालीन, या हमारे जैसे लोगों के लिए लता मंगेशकर वो नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो गया। उन नामों की जिंदगी से गुजरते हैं, उनके सुरों से गुजरते हैं, तो लगता है कि जिंदगी कुछ समृद्ध हो गई। कितने ही गाने हैं जो आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं एक गाना आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जो लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने गाया है। इस गाने को खोजिएगा और बताइएगा कि आपने सुरों की अपने तय खोज में लता मंगेशकर के गाए किन गानों को अपने आत्म के करीब पाया। वो कौन से गाने हैं जो आपके भीतर उजास भरते हैं। वहीदा रहमान के शब्दों में कहूँ तो आपके लिए वो कौन सा गाना है जो आपके भीतर की रोजी को एक प्रौढ़ औरत से एक षोडशी कन्या में तब्दील कर देता है और वो उन्मत्त होकर नाचते हुए गाने लगती है, कांटों से खींच कर ये आंचल। आप लता से जुड़े अपने गीत बताएं। मैं अगली किताब, अगले किस्से, अगले सिलसिले की तैयारी में जुटता हूँ। शुक्रिया।